कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। ओम पर्वत की यात्रा भी उन्हीं में से एक है। जैसे जैसे हम इस पवित्र धरती की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ता उतना ही कठिन होता जा रहा था। टूटी सड़कें, पत्थरों से भरे रास्ते और हर मोड़ पर एक नई चुनौती हमारा इंतजार कर रही थी। कई जगह ऐसा लगता था जैसे रास्ता खत्म हो गया हो, लेकिन हिमालय की इन वादियों में सफर रुकता नहीं, बस आगे बढ़ता रहता है। पहाड़ों की ऊंचाई, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली खामोशी के बीच एक अलग ही एहसास था। यहाँ शोर नहीं था, भीड़ नहीं थी, सिर्फ प्रकृति का वो रूप था जो मन को अंदर तक शांत कर देता है। हर मोड़ पर नज़ारे बदलते रहे, लेकिन एक चीज नहीं बदली, ओम पर्वत के दर्शन की उत्सुकता। जितना हम आगे बढ़ते गए, उतना ही लगने लगा कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ सफर नहीं, श्रद्धा भी चाहिए। हर किलोमीटर के साथ मन में बस एक ही इच्छा थी, उस दिव्य दर्शन तक पहुँचना, जहाँ प्रकृति ने स्वयं ओम का रूप धारण किया है। तो भैया निकल गए हैं ओम पर्वत के लिए। यहाँ से 18 से 20 किलोमीटर है, 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि रास्ता बिल्कुल ऐसी है जैसे भी आप देख रहे हैं। कल शाम को हम आ गए थे गूंजी में, तो कल का स्टे हमारा था KMVN में, कुमाऊं मंडल विकास निगम। अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो अगर आप आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ऑनलाइन पहले ही बुकिंग करा लें KMVN में। खाना भी अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, और बने रहिएगा ब्लॉग में। नज़ारे दिखाऊंगा पूरे पूरे, मज़ा आएगा। और अगर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अभी हमारा परमिट चेक होगा ओम पर्वत के लिए। फर्स्ट परमिट चेक हो रहा है। परमिट चेक कराने के बाद में जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और वो सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो नेपाल में है, वो नेपाल के पहाड़ हैं। तो सुबह तक अर्ली मॉर्निंग इन पे बिल्कुल टोटली बर्फ से घिरे हुए थे। अब जैसे जैसे धूप बढ़ रही है वैसे वैसे आप देखिए बर्फ भी पिघलती जा रही है। तो भैया भयंकर ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है, पूरा रास्ता ऐसे ही मिलेगा आपको। सामने नज़ारे देखो, बढ़िया एकदम। तो कल हो तो मैं जल्दी रेडी गया था, 7 साढ़े 7 के आसपास रेडी हो गया था, लेकिन तबीयत खराब हो गई थी, तो उस चक्कर में निकलते निकलते हमें 10:30 बज गए। और कल का मौसम भी ज़्यादा सही नहीं था, खराब सही था, बीच में बारिश भी मिली। तो उस चक्कर में भोले बाबा ने बहुत सताया, बहुत इंतज़ार कराया। फिर हार थक के जब हम चलने को थे अपने स्टे के लिए, तब उन्होंने फाइनली दर्शन दिए और फिर हमें भोले बाबा के दर्शन हुए। तो कल का दिन भी कामयाब रहा। अब आज देखते हैं कि ओम पर्वत के कितने दर्शन होते हैं, कितना विजिबल होता है, कितना नहीं वो ओम जो है पर्वत पे। तो बने रहिएगा व्लॉग में। रास्ता बिल्कुल एंजॉय करो, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ इस रास्ते को। अब जैसे कल आदि कैलाश की जो सड़क थी वो बिल्कुल स्मूथ, एकदम स्मूथ सड़क थी। हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल में ये सड़क भी बढ़िया हो जाए, आदि कैलाश जैसी हो जाए, क्योंकि लग रहा है कि इस पे काम चल रहा है। तो हो सकता है कि ये सड़क भी आने वाले टाइम में बिल्कुल स्मूथ आदि कैलाश जैसी हो जाए। तो अगर वैसी सड़क हो गई तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर हार्डली आप ये समझिए कि 20-25 मिनट का रास्ता रह जाएगा ओम पर्वत का गुंजी से। ये रास्ता भाई वाकई में बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। कोई कोई पैच तो बहुत ज़्यादा खराब है। अब जैसे ये है, ये थोड़ा सा सही है, पीछे पैच एक पड़ा था, वो पैच बहुत ज़्यादा खराब था, बहुत ज़्यादा खराब। तो इतना भी ऐसा भी रास्ता हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अब अगर पूरे पे ही ये पत्थर बिखरे हों तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है।
फिर बाइक को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे, और 2 साल में मुझे ऐसा लगता है, 1-1.5 साल में, 2 साल में ये रोड आपको स्मूथ मिलेगी, क्योंकि जगह जगह काम चल रहा है। और अगर स्मूथ रोड होती है तो टाइम भी कम लगेगा। कितना सुंदर नज़ारा है, कितने बढ़िया लग रहे हैं पेड़ 2 कलर में। सबसे बढ़िया बात यह है कि सड़क चौड़ी है, सबसे बढ़िया बात बस यही चीज़ है। कितने सुंदर लग रहे हैं पेड़, कितना सुंदर व्यू आ रहा है, अमेजिंग। और वो सामने जो पहाड़ हैं वो नेपाल के अंदर आते हैं, धीरे धीरे उनकी बर्फ पिघल रही है, अमेजिंग व्यू। Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring me out of my bed tonight. तो भैया ये क्रॉसिंग पड़ी है, देखते हैं इसको कैसे निकलना है। बीच में से, साइड से, इधर से? ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बाप रे बाप, थैंक यू। आपका भी यूट्यूब चैनल है? ठीक है ठीक है। तो अभी कर लिया आपने दर्शन या जा रहे हैं? चलिए चलते हैं साथ साथ। यूट्यूब कम बनाते, रील ज्यादा बनाने आते हैं। अच्छा बोले वीडियो मारूंगा इधर, मैंने कहा वीडियो बनाना। अच्छा। या फिर अब तो पीछे उन लोगों ने सजेस्ट करा वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करने के लिए किधर से क्रॉस करें। पानी भर गया है शूज में, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे क्रॉसिंग पड़ेगी, अनएक्सपेक्टेड था, बट खैर कुछ नहीं, वो लोग मिले, बढ़िया लगा यार। पता है मैंने एक चीज़ देखी है, इधर की तरफ आदि कैलाश और ओम पर्वत की तरफ आपको बहुत सारे बाइकर्स मिलेंगे, और इस साल तो बहुत ज़्यादा है। इस साल मुझे ऐसा लगता है कि लद्दाख और स्पीति की तरफ कम गए हैं, इधर की तरफ बहुत लोग आए हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर मैंने ये चीज़ नोट करी कि अगर हम 2-2 मिनट के लिए भी कहीं खड़े हुए, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जगह पे पानी पीने के लिए भी खड़े हुए हैं, या थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी खड़े हुए हैं, तो जो भी बाइकर या कोई भी वहाँ से निकल रहा है तो सब यूजली पूछ रहे हैं कि ऑल गुड, ऑल वेल। ये सबसे बढ़िया बात होती है। तो इसीलिए बोला जाता है अगर आप सोलो भी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी भी सफर में आप सोलो है ही नहीं, आपके साथ कोई ना कोई इंसान जुड़ ही जाता है। यही राइड की सबसे बढ़िया बात होती है। तो जैसे जैसे हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, नज़ारे भी उतने ही खूबसूरत होते जा रहे हैं। बस देखना ये है जो ओम की झलक है वो कितनी दिखती है। तो बने रहिएगा व्लॉग में। Bring the animal back to life. Oh, bring the energy. तो इधर है हमारा काली माता का मंदिर। Feel like letting go. You can take control.